रावलपिंडी की तरफ रवां दवा होंगे, लेकिन मेरा ये यादगार सफ़र है। फर्स्ट टाइम भी मैं दादा अबू के साथ गया था हरिपुर से रावलपिंडी, और दूसरी दफ़ा भी जो है ना दादा अबू के साथ ही जाएंगे हरिपुर से रावलपिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। टाइम हो रहा है जी सुबह के 7:10 और मैंने जाना था हवेलियाँ। सर्दियों की सुबह हो और ठंड ना हो ये तो नामुमकिन है। तो यहाँ सुजुकी स्टैंड पे एक गाड़ी थी, वो भी फुल है और अभी मैं वेट करूँगा दूसरी गाड़ी की, वो आती है उसके बाद निकलना। अभी हम पहुँचे हैं जी सदर। जब सुजुकी नहीं मिल रही थी तो मैंने एक दफ़ा सोचा क्यों ना बाइकिया पकड़ लूँ और पहुँच जाऊँ, ये ना हो लेट हो जाऊँ, क्योंकि 7:10 पे मैं घर से निकला हूँ और 8 बजे ट्रेन ने जाना है सदर से और टाइम हो रहा है 7:30। थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा टारगेट है 7:40 तक मैंने अपना टिकट ले लेना है। तो उसके बाद आगे अंदर भी काफ़ी प्यादा चलना पड़ता है। ये स्टेशन मोड़ है, यहाँ से 7 नंबर 1C और 1 नंबर रूट की गाड़ियाँ मिलती हैं। पहले मैं निकल गया था आगे और फिर दोबारा आगे से बंदे से पूछा, वहाँ से वापस आया हूँ। ये सामने आपको इस टाइम बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये रेलवे स्टेशन की है। रेल पे ये मेरा ज़िंदगी का दूसरा सफ़र है। फर्स्ट टाइम मैं बचपन में आया हूँ कहीं दादा अबू के साथ, और सेकंड टाइम मैं आज जा रहा हूँ। वो मैं आया था हरिपुर से रावलपिंडी और आज जा रहा हूँ रावलपिंडी से हवेलियाँ। अभी मैं काफ़ी करीब आ चुका हूँ। माशाल्लाह बिल्डिंग के ऊपर कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नीचे फिर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। एक तो मैं जा रहा हूँ पैदल, ऊपर से सर्दी है और आवाज़ मेरी जो है ना फूल रही है मतलब वज़नी हो रही है। ये इसका मेन गेट है, यहाँ से अंदर जाना है, उसके बाद पता करना है कि टिकट किधर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हवेलियाँ जाना था, टिकट किधर से मिलेगा? कहाँ से? ठीक, शुक्रिया। कह रहे हैं 2 नंबर प्लेटफार्म से मिलेगा हवेलियाँ का टिकट। अस्सलामुअलैकुम जी भाई जान। 2 नंबर स्टैंड किधर है? बिल्कुल सीधा चलो आगे, सीधा आगे जाना है? सीधा सीधा हवेली जाना है। हाँ जी, शुक्रिया। अभी एक चाचू से पूछा, वो कह रहे हैं सीधा आगे चले जाओ, हवेलियाँ का आपको मिल जाएगा 2 नंबर स्टैंड। ये है 3 नंबर स्टैंड, इससे आगे हमें 2 नंबर मिलेगा स्टैंड। ये कैफ़े बने हुए हैं, चाय बिस्कुट लेस यहाँ से मिल सकते हैं। इधर कुछ खाने पीने का इंतज़ाम और भी है। ये जो ट्रेन खड़ी है ये हवेलियाँ की है। इससे पीछे जो है ना रेलवे स्टेशन है अंदर, वहाँ से मैं पैदल आया हूँ। यहाँ से लेना है टिकट, रश बना हुआ है। हवेलियाँ ना टिकट इसे लगता है जी। हवेलियाँ का टिकट 150 रुपये का। भीड़ मुझे मिल गई है, चलो ट्रेन में एक अच्छी बात है कि इसके शीशे वगैरह बंद है, सर्दी से जो है ना बच जाएंगे। ट्रेन हो गई है जी स्टार्ट, शीशा बंद है, शायद वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है, हवा सी बंद ही रहने दे।
ये टनल, अभी हम जाने लगे हैं टनल के अंदर। अभी हम पहुँचे हैं जी टैक्सला, और टैक्सला के जो है ना बाबा जी के पकौड़े बहुत मशहूर हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। चाचा 50 रुपये ने दियो ना, चाहे 50 ने दियो ना। मैं देना भरा जी एक मिनट चलो बाबू 100 भी हो जाएगी 100 ने कर दो, मैं 100 ने मैं भी कर दूँ। ताजी 50 ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿਤਨੇ 100 ने। 100 अभी हम पहुँचे हैं जी हरीपुर रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से हमें ज्वाइन कर लिया बिलाल साहब ने। ये हमारे साथ जाएगा, अभी ये मेरा कज़न है, और हम जाएंगे यहाँ से 7 हवेलियाँ। ये है जी छोटा सा हवेलियाँ शहर। ये रास्ता जाता है अब्टाबाद, और ये रास्ता जाता है नीचे दौरा चौक और हरीपुर की तरफ। अभी हमने जाना है हरीपुर, तो हम जाएंगे इस रास्ते पे। देसी मोल लकड़ी जा रही है तंदूर पे। ये भी जो है ना हरीपुर का रेलवे स्टेशन, रेलवे का पुल है, और इधर से पैदल लोग चलते हैं। इसकी बहुत ही जो है ना खस्ता हालत है। नीचे इसके नाला है पानी का। हरीपुर का क्रिकेट ग्राउंड, अभी कोई मैच चल रहा है। फील्डिंग सेट हुई है, बैट्समैन बातचीत कर रहे हैं। बाहर से बंदा गया समझाने के लिए बैट्समैन को। ये सामने क्राउड की बैठने की जगह है। स्पिन बॉलर लगा हुआ है, चेक करते हैं क्या बनता है इस बॉल पे। चौका लग गया जी यार जो के। अभी हम हरीपुर से वापस रावलपिंडी की तरफ रवाना धवा होंगे, लेकिन मेरा ये यादगार सफ़र है। फर्स्ट टाइम भी मैं दादा अबू के साथ गया था हरीपुर से रावलपिंडी, और दूसरी दफ़ा भी जो है ना दादा अबू के साथ ही जाएंगे हरीपुर से रावलपिंडी। मैं पहुंच जाऊँ जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे वापस। सुबह तो इतनी रश नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रश है। मेरी ज़िंदगी का ये यादगार सफ़र जो मुझे हमेशा याद रहेगा, बिलाखिर ख़त्म हो गया। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, और अभी इस वीडियो का मैं करूँगा इधर एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं चाहता हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।